जब कभी थक हार कर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जब कभी थक हार कर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ प्रारब्ध। क्या सरल होता है छोड़ना, या फिर ये होती है हताशा और निराशा। जो भी हो, पर बड़ा सुकून सा मिलता है। एक मनोबोझ जो चेतन या अवचेतन रूप में जुड़ा होता है, हमारे दिलो दिमाग पर अचानक से शांत हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शब्द राग में, और आपके साथ मैं हूँ अलका। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जो कि रुचिका जी ने लिखी हुई है। रुचिका की अगर बात करूं तो उनके कई साझा रचनाएं, जो काव्य संग्रह है, वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें उनकी रचनाएं हैं साझा रूप से। लेकिन अगर अकेले की बात करूं तो उनका अपना व्यक्तिगत काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह मेरे हाथ में है, जिसका शीर्षक है स्वपीड़ा से स्वप्रेम तक। इस पुस्तक के बारे में यही कहना चाहूंगी कि रुचिका, जो कि एक शिक्षिका है पेशे से, और मन के भाव अपनी लेखनी से लिखती हैं, एक लेखक भी हैं, कवयित्री भी हैं। अपने भाव अलग अलग पटल पर वो कहती सुनती भी हैं, और बहुत सारे प्रमाण पत्र, बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम हैं। रुचिका का पहला काव्य संग्रह मेरे हाथों में आया तो मैंने इसे पढ़ा, और इसके बाद मैंने सोचा कि इसके बारे में आप सबसे चर्चा जरूर करूंगी। किसी भी लेखक के लिए आसान नहीं होता है अपनी पहली कृति को सामने लेकर के आना। बहुत मेहनत इसके पीछे होती है, और बहुत से लोगों का उत्साहवर्धन भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सारी चीजें खुद से नहीं करते, उनको थोड़े थोड़े मनोबल की जरूरत होती है। रुचिका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उनको बूस्टअप करने में उनके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से उनका पहला काव्य संग्रह आ चुका है और मेरे हाथों में है। इस काव्य संग्रह की अगर बात करूं तो इसमें बहुत सारे विषय हैं जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़े हुए। बहुत से ऐसे पहलू हैं जहां पर आपको लगेगा कि रुचिका ने उसे पर्सनली लेकर के लिखा है, क्योंकि लोग लेखकों को जो भी रचना लिखी जाती है उसको लेकर के ये जरूर कह देते हैं कि ऐसा क्या लिख दिया, ऐसा क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या परेशानी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपना कलम तभी चलाता है जब वो अपने परिवेश में उन सभी चीजों को हो रहा होता दिखता है। ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की व्यथा कथा हो। ये भी हो सकता है कि वो उनकी व्यक्तिगत हो, और ये भी हो सकता है कि वो जो परिवेश में देखते हैं, समझते हैं, उसको अपनी लेखनी के माध्यम से उकेरने का प्रयास करते हैं, समाज में लाने का प्रयास करते हैं, एक जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। रुचिका इसमें कहीं हद तक सफल हुई हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्तों पर बात की है, और इसीलिए शायद इस काव्य संग्रह का नाम उन्होंने दिया है स्वपीड़ा से स्वप्रेम तक। यानी कि इंसान खुद की जो पीड़ाएं झेलता है उसको कहीं ना कहीं रुचिका ने देखा है, और उन्होंने समाज को जिस तरीके से समझा है, अपनी लेखनी से उन्होंने उतार दिया है, कलम से, अपने शब्दों के माध्यम से। इस काव्य संग्रह में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपके मन में जो एक गिरह होती है, गांठ होती है, वो किन किन चीजों की हो सकती है। आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते करते जब आप थक कर हार जाते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं, और फिर आपको उठ पड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। उससे संबंधित भी कविताएं इसमें हैं, जैसे कि इसमें दिया है छोड़ देते हैं प्रारब्ध पर। एक कविता का शीर्षक है छोड़ देते प्रारब्ध पर। तो मैं बताऊंगी कि इसमें रुचिका ने किस तरीके से बताया है कि हम सब कुछ जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो छोड़ देते हैं कि शायद यही हमारा प्रारब्ध है, हमने ऐसा ही कुछ पिछले जन्म में किया होगा। माता पिता के रिश्तों की अगर बात करूं तो उनसे जिस तरीके की ऊर्जा रुचि को मिलती है, और जिस तरीके से माता पिता को हम देखते हैं, उनका त्याग, उनकी तपस्या,
बच्चों को आगे बढ़ाने का जो उनका उत्साह होता है और कि बच्चों में एक हौसला उत्पन्न करने का, उसको भी रुचि ने शीर्षक दिया है माँ और पिता के रूप में। कविताएँ आपको इस काव्य संग्रह में मिल जाएँगी। इसके अलावा रीता मन, जब कभी-कभी इंसान बहुत परेशान हो जाता है, तो रीते हुए मन पे क्या बीतती है किसी भी पल, किसी भी क्षण को लेकर के, कोई ऐसी बात जो हमें खल जाए, जो हमें अंदर तक लग जाए, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि रीता मन में उन्होंने लिखा है कि आजकल मन रीता है, अजीब सी वीरानी है, मन की बातों की चलती अलग कहानी है। क्योंकि हमारे मन में अलग-अलग कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ऐसा आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे। मशीन सी ज़िंदगी है, मशीनी मुस्कान भी, ये कैसी बेबसी है, ये कैसी उदासी छाई है। बदलते परिवेश में आप अगर देखेंगे तो ये कविता पूरी तरीके से आपको अपनी लगेगी और जो परिवेश में लोग रह रहे हैं, जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, उनसे जुड़ाव आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा दुनिया का चलन भी नाम से एक शीर्षक है, दुनिया का चलन इस शीर्षक से एक कविता है। उसमें रुचि ने क्या कुछ बताया है, इन सभी के लिए आपको पुस्तक लेनी होगी, ये काव्य संग्रह लेना होगा और आपको देखना होगा। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज से जुड़ी हुई हैं और जो एक मन सोचता है, जब हम अकेले होते हैं, अपने आप में आकलन करते हैं। बहुत सी संभावनाओं का आगमन होता है और प्रस्थान होता है। आगमन और प्रस्थान के नाम से भी एक कविता इस काव्य संग्रह में है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, समय को लेकर के, समय का चक्र जिस तरीके से चलता है, रूह हमारी कभी हमसे गुफ्तगू खुद से करती है, हम अपनी रूह से क्या चाहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के रुचिका ने जिस तरीके से इस काव्य संग्रह का संकलन किया है एक-एक कविता को लेकर के, वो बहुत अद्भुत है। अगर प्रकाशक की बात करूँ तो ये अर्चना पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित हुई पुस्तक है। इसके अलावा अगर आप उनकी भावनाओं को देखेंगे पहले काव्य संग्रह के रूप में, तो मैं समझती हूँ कि आप इससे खुद को कनेक्ट कर पाएँगे। कुछ फासला तुम भी मिटाओ, कुछ फासला हम भी मिटाएँ। मेरी मजबूरियों को तुम समझ जाओ, अपने ज़िद पर न कभी अड़ जाओ, माना दूरी बहुत है हम दोनों के बीच, पर कुछ फासला तुम भी मिटाओ। ये किस तरह का दर्द है जो वो व्यक्त करना चाहती हैं? कहीं ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ तो नहीं है? कहीं आपके जीवन की कहानी तो नहीं है? इसके अलावा रुचि लिखती हैं, ज़िंदगी का सच। ज़िंदगी का सच पूरी जो इसमें कविताएँ हैं, इस काव्य संग्रह को मैं इस तरीके से लूँगी कि जीवन में आपकी छोटी-मोटी जो भी घटनाएँ आती हैं और जिनको आप शब्द नहीं दे पाते हैं और कहीं न कहीं अकेले बैठकर महसूस करते हैं, वो जो स्वपीड़ा है और एक प्रेम जो अनकहा-सा होता है, एक प्रेम जिसका कुछ दर्द होता है, वो प्रेम, स्वपीड़ा से स्वप्रेम, पूरे जीवन की गाथा आप कह लीजिए आप इसमें पाएँगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस पुस्तक को ज़रूर लें और इसे एक बार पढ़ें और जो इसकी लेखिका हैं कवयित्री रुचिका, उनका उत्साहवर्धन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी। सारा कुछ तो नहीं बता सकती, सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ समझने के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आप भी इसको पढ़ने के बाद ज़रूर बताएँगे कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड, शब्दराग।